बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गाय से मिलने वाले अमृत तत्व के बारे में। आखिर हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में गाय को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? आखिर गाय कौन से वो अमृत तत्व जीवन में देती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों मानते हैं, इसके बारे में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, प्राचीन काल से भारत की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और गाय का योगदान इस अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा रहा है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है और वर्तमान समय में भी व्यवसाय का एक बड़ा वर्ग गाय माता पर या गो माता पर निर्भर करता है। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि गाय में समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवताओं का वास है। इसीलिए गाय को अपने भोजन का एक हिस्सा अर्पित करने की बात कही गई है, जिसे गोग्रास कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि अगर आप गाय को भोजन देते हैं, रोटी देते हैं, तो इससे अनंत दान का पुण्य आपको प्राप्त होता है। अब जानते हैं गाय से मिलने वाला जो अमृत है उसे कहते हैं पंचगव्य। आखिर ये पंचगव्य होता क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, गाय से जो 5 विशेष चीजें मिलती हैं, इनको अत्यंत पवित्र और लाभकारी मानते हैं और गाय से प्राप्त होने वाली इन 5 चीजों को पंचगव्य कहते हैं। ये हैं दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोमय यानी गोबर। इन 5 चीजों को पंचगव्य कहा जाता है, जिनका अलग अलग तरीके से प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है। अब ये जानते हैं कि गाय का दूध, दही और मक्खन किस प्रकार से ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा लाभकारी है। देखिए, गाय का दूध और इससे बनने वाले पदार्थ फैट नहीं बढ़ाते बल्कि पोषण प्रदान करते हैं और गाय का दूध पचने में आसान होता है और स्वर्ण तत्व से युक्त होता है। अतः गाय के दूध का नियमित प्रयोग अन्य पशुओं के दूध की तुलना में ज्यादा लाभकारी है और गाय के दूध से बनने वाली दही और गाय के दूध से बनने वाला मक्खन ऊर्जा के लिए और पाचन तंत्र के लिए वरदान है। वो छोटे बच्चे जो अपनी मां का दूध ग्रहण नहीं कर पाते, उनको भी बचपन में अच्छे पोषण के लिए और अच्छे फायदे के लिए गाय का दूध ही पिलाना उत्तम रहता है। अब बात करते हैं गोमूत्र के बारे में और इसके लाभ के बारे में। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो गाय के मूत्र में तमाम खनिज और औषधीय तत्व पाए जाते हैं। ये छोटे से लेकर बड़े रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। गाय का मूत्र अपने विशेष गुणों की वजह से हृदय रोग के मामले में और कैंसर के मामले में लाभकारी होता है और कुछ विशेष औषधियों में गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका सेवन करने से या जल में गोमूत्र डाल करके स्नान करने से दोनों से लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु की बुरी दशा चल रही हो या राहु बहुत बुरे प्रभाव दे रहा हो, तो जल में गोमूत्र डालकर स्नान करना बड़ा लाभकारी होता है। बात करते हैं गाय के गोबर की, जिसको गोमय कहते हैं, और इसके लाभ को समझते हैं। देखिए, गाय के गोबर से घर की सफाई प्राचीन काल से इस देश में होती आ रही है और गाय के गोबर से उपलों का निर्माण भी हो रहा है। गाय का गोबर कीटाणुनाशक तो होता ही है,
साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो धर्मिता को सोख लेता है, कम कर देता है। गाय का गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। प्राचीन काल से इस देश में गाय के गोबर के खाद का प्रयोग होता रहता है, जिसे मॉडर्न जमाने में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। गाय के गोबर के उपलों पर हवन करने से या इसका धुआं करने से वातावरण शुद्ध होता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं नौकरी बदलने का, लेकिन नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः 1 लोटे जल में चुटकी भर काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह और शाम पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। एक बार किसी भी शनिवार को, मात्र एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को काले जूतों का या काले चप्पल का दान कर दें तो इससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी।